नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग बूली फलन में संयोजनी प्रसमान्य रूप देखने वाले हैं। हम इसके पहले वाले लेक्चर में आपको वियोजनी प्रसमान्य रूप के बारे में बताए थे। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं संयोजनी प्रसमान्य रूप। ठीक है बच्चों, तो आइए कैसे होता है देखते हैं। बच्चों, संयोजनी प्रसमान्य रूप कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म बूली बीजगणित b प्लस इंटू पर एक बूली व्यंजक संयोजनी प्रसमान्य रूप कहलाएगा यदि यह उच्चतम बूली फलनों का एक गुणनफल हो, अर्थात अवसंधि हो। वहां पर क्या था, वियोजनी में सम्मिलन। तो बच्चों कैसा रूप रहेगा इसमें, ये देखिएगा। वहां पर क्या था, x1 इंटू x2 इंटू x3 डेज प्लस, ऐसा था। यहां पर क्या है, देखो ब्रैकेट के अंदर है x1 प्लस x2 प्लस x3 का डेज, फिर इंटू दूसरे ब्रैकेट में x1 डेज प्लस x2 प्लस x3 डेज प्लस तीसरे माने इंटू तीसरे ब्रैकेट में। तो देखिए सबको प्लस करके हम ब्रैकेट लेकर के अलग अलग इंटू किए। ये होता है संयोजनी प्रसमान्य रूप। बच्चों, भूल का प्रसार मैंने बताया था आपको। यदि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो वियोजनी के लिए क्या करते थे, पहले डिमार्गन लगाए, फिर उस पर वितरण लगाए, उसके बाद जो एब्सेंट था उस पर 1 लगाए, 1 के प्लेस पर x प्लस एक्स डेज या y प्लस वाई डेज जो भी एब्सेंट था लगाए, उसके बाद फिर वितरण लगाए, है ना। x प्लस एक्स डेज को फिर 1 किए, लास्ट में हमको आंसर मिल जा रहा था। अर्थात हम लास्ट में वर्गसम, है ना, जिसको कि आइडेम्पोटेंट नियम कहते हो, वो लगा रहे थे। तो वैसी ही संयोजनी में क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे डिमार्गन, फिर देखेंगे वितरण। वहां पर इंटू का प्लस पर वितरण था, यहां पर प्लस का इंटू पर वितरण होगा। ठीक है, और इसके बाद हम यहां पर 1 के जगह क्या लगाएंगे, प्लस 0 करेंगे। क्या करेंगे, प्लस 0। वहां पर गुणनफल समक लगा रहे थे, है ना, इंटू 1 कर रहे थे। यहां पर क्या करेंगे, प्लस 0 करेंगे, योज्य तत्समक की बात करेंगे। ठीक है, वहां पर x प्लस एक्स डेज था इज इक्वल 1, और यहां पर x इंटू एक्स डेज इज इक्वल 0। यानी 0 के प्लेस पर x इंटू एक्स डेज या y इंटू वाई डेज हम रखेंगे। प्यारे बच्चों, काम वही है, पूरा काम वही है, सेम काम करना है। बस यहां पर अंतर यह है ना, 0 के जगह माने 1 के जगह 0 रखना है। वहां पर गुणनफल समक था तो यहां पर योज्य तत्समक आएगा। आइए क्वेश्चन की बात करें। देखो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सीन हो रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये हम सबसे पहले मैंने बताया, किसी भी क्वेश्चन में आप डिमार्गन लगाने की, है ना, लगाने के लिए देखो कहीं पर कंप्लीट का कॉम्प्लीमेंट्री दिया है क्या, डेज दिया है क्या, नहीं दिया है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, देखो बच्चों, यहां पर x प्लस एक्स डेज प्लस का इंटू पर, प्लस का इंटू पर वितरण। देखो ये हो जाएगा x प्लस वाई, ये प्लस का इंटू पर वितरण, ये देखिए। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, x प्लस एक्स डेज कितना होता है, 1। ये क्या हो गया, x प्लस एक्स डेज 1। तो बच्चों हमें तो यहां पर देखो गुणनफल समक ये हटा दिए, तो हमें तो ये x और y में देखो एक ही मिला, यानी ये क्या आ गया, संयोजनी प्रसमान्य रूप। इसके आगे और कुछ नहीं करना है, समझ में आ रहा है ना। x प्लस वाई, ये देखो ब्रैकेट में हमको मिल गया, तो यह संयोजनी प्रसमान्य रूप है। और भी क्वेश्चन देखें, उसमें आपको 100% समझ में आएगा। आइए बात करते हैं। यहां पर देखिएगा, इसमें लेते हैं, देखो एफ एक्स वाई जेड। हम यहां पर देखें तो ये देखिएगा x, ये देखिए x सभी में क्या हो रहा है। चलो इन दोनों को पहले लेते हैं, इनको और इनको ले लीजिए। पहले तो जो सॉल्व होता है सॉल्व कर लीजिए। यहां पर हम या तो आप डिस्ट्रीब्यूशन वितरण लगाइए, या फिर सबसे पहले क्रम को बदलकर एक प्लेस पर ले आइए। चलो मैं एक काम करता हूं, इसको x इंटू वाई, x इंटू वाई डेज, x इंटू जेड,
ये हमने क्रम को बदल दिया, इसको हम कह दिए क्रम विनिमय, क्योंकि हमने क्रम को बदला। अब यहां पर क्या करेंगे, x और ये हो जाएगा y प्लस वाई डेस इंटू कितना x इंटू जेड कह दिए। ये क्या हो गया, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। यानी यहां पर हमने इंटू का प्लस पर वितरण लिए, और y प्लस वाई डेस कितना होता है 1, y प्लस वाई डेस कितना होता है 1। देखिए प्यारे बच्चों, तरीका आप है ना अलग अलग हो सकते हैं, है ना, बट वही आपको मिलना है। देखिएगा अब x प्लस कितना x प्लस जेड, x इंटू जेड, क्या कीजिएगा, गुणन तत्समक लगाए, 1 को हटाए, गुणन तत्समक, समझ में आ रहा है ना। और ये देखो यहां पर क्या लगेगा, अवशोषण लगेगा। देखिए x प्लस एक्स जेड, x आएगा, अवशोषण एब्जॉर्प्शन, आपको मालूम है ना a प्लस ए बी इज इक्वल ए होता है, ये हमने लगाया। अब यहां पर देखिए हमारे पास जो अवयव है, एलिमेंट है, 3 है, 3 चर है, एक्स वाई जेड, तो यहां पर तो एब्सेंट है सभी। तो मैंने कहा था जैसे कि वियोजनी में जब एब्सेंट होता था इंटू 1 करते थे, यहां पर हम क्या लगाएंगे बच्चों, तत्समक गुणन, सॉरी योज्य तत्समक लगाएंगे, एक्स प्लस जीरो प्लस जीरो, तीनों जगह में रख दिए, ये हो गया योज्य तत्समक। आया, समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। अब हम यहां पर एक्स वाई जेड, ये देखो एक्स, वाई एब्सेंट है तो वाई वाई डेस, जेड एब्सेंट है तो जेड जेड डेस, ये आपने ले लिया। इसको हम कहेंगे, इस फॉर्म में हमने यूज किया है, ठीक है। तो समझिए, या ए डेस 1 कर सकते हो। अब यहां पर लगाइए वितरण, है ना, प्लस का इंटू पर वितरण, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई डेस, ये देखिए प्लस कितना जेड जेड डेस, यानी ये वितरण हो गया, प्लस का इंटू पर वितरण, या केवल वितरण लिख देना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद यहां पर आपने क्या किया, फिर वही वितरण लगाया, एक्स प्लस वाई डेस 1 हुआ, अब प्लस जेड 1 हुआ। दूसरा यहां पर आया एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई डेस, और ये हो गया प्लस कितना जेड डेस, ठीक है। यहां पर भी क्या लग गया, वितरण। हमने इस पूरे दोनों को 1 मान लिया और इसको 2 मान लिया, जेड जेड डेस को। अब इसको अलग अलग कीजिएगा, फिर वितरण लगाइए। देखो पहले इनके साथ इसका, देखिए वितरण बार बार हो रहा है, देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहां पर कितना आ गया, देखो एक्स प्लस वाई डेस प्लस जेड, इसके साथ कितना है, देखो इसका इसके साथ एक्स प्लस वाई प्लस जेड डेस, और इनका इनके साथ एक्स प्लस वाई डेस प्लस जेड डेस। ये सब वितरण से ही आ रहा है, वितरण, प्लस का इंटू पर वितरण, ठीक है। अब बच्चों देखो आपने पाया एफ एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और है क्या, नहीं है, एक ही बार है। यह भी एक बार है, वाई डेस जेड, यह भी एक बार है। तो ये फॉर्म जो है यह भी एक बार है, देखो संयोजनी है। समझ में आया बच्चों, कैसे किया गया, समझ में आया। ये संयोजनी प्रसमान्य रूप है बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए और भी सीखते हैं कैसे बनता है, देखते हैं। देखिए एफ एक्स वाई जेड, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, और एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस जेड, ये हमको दिया है। अब इसमें हम करेंगे क्या, चलो तो देखते हैं जरा, थोड़ा पहले इसको सॉल्व कर देते हैं प्यारे बच्चों। एक्स वाई जेड, ये देखो एक्स वाई जेड, हम इनको और इनको वितरण से एक्स प्लस वाई जेड राइट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बिल्कुल। ये वितरण लगाया, ठीक है। अब इनको देखो, यहां पर हम इसमें अवशोषण कर सकते हैं क्या, देखो कैसे। इसको एक एलिमेंट मानो, मैं एक्स को इधर ले आता हूं, और ये वाई जेड है, तो समझिए वाई जेड प्लस वाई जेड इंटू एक्स, ये कर दिए। यानी आपके पास ये वाला एक एलिमेंट हो गया, ये वाला एक एलिमेंट हो गया। तो यहां पर लिख देना, क्रम बदले हो तो क्रम विनिमय लिख दो,
ठीक है ना, क्रम इनमें लिख दो। अब इनमें क्या लगाओ, जैसे कि आपके पास a इंटू बी होता है तो क्या लिखते हो भाई आप, a लिखते हो। तो इसको a मानो, इसको a इंटू बी मानो, तो आपके पास जो आएगा, देखिए आपके पास जो आएगा, या तो इसी से कर लेना कोई दिक्कत नहीं है, यहां से भी इनके द्वारा कर सकते हो x और इसको b मान सकते हो। तो हमने यहां पर क्या लगा दिया, एब्जॉर्प्शन लगा दिया। इसको कहते हैं अवशोषण। क्या कहते हैं, अवशोषण। ये देखिए अवशोषण किया आपने, ये वाई जेड सेम सेम है, ये अलग है तो वाई जेड बचेगा, ये आपने अवशोषण लगाया। उसके बाद आपने लगाया वितरण, तो x प्लस वाई, और ये हो गया बच्चों x प्लस जेड। अब इसके बाद काम हो गया, यहां तक हो गया। हमें क्या नीड है, क्या जरूरत है, तो भाई एक्स वाई जेड वेरिएबल है, तो यहां एक्स वाई है, जेड नहीं है, तो उसके जगह जीरो लगाइए। यहां देखो एक्स और इसमें वाई नहीं है, तो उसके जगह जीरो लगाइए। हम इसको कहेंगे, ये तो वितरण से हमने किया, और यहां पर हम लगाया गुणन, योज्य तत्समक। क्या लगाया, योज्य तत्समक। ठीक है प्यारे बच्चों, बस इस ढंग से करते जाना है, योज्य तत्समक। अब चलिए इसको करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हम इसके प्लेस पर, जो एब्सेंट है उसके प्लेस पर जेड जेड डेस लगाए, यहां पर एक्स प्लस ये वाई वाई डेस लगाए, ठीक है ना, यानी ए डेस इज इक्वल जीरो होता है, तो उसके बेस पर हमने काम किया। इसको हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको हम करने वाले हैं, ये देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक हो गया, इसके साथ फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड डेस, फिर यहां पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और फिर x प्लस वाई डेस प्लस जेड। यानी ये समझिए, ये आपने क्या लगाया, वितरण। हमारे पास वितरण में दो है, एक इंटू का प्लस पर है, प्लस का इंटू पर। हम यहां पर लगा रहे हैं, प्लस का इंटू पर लगा रहे हैं प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। तो ये देखो सभी अलग अलग आया। अब ये देखो यहां पर हमारे पास x प्लस वाई जेड दो बार है, तो इनको और इनको एक बार लिखेंगे, तो हम इसको कहेंगे आइडेम्पोटेंट लॉ, है ना, वर्गसम। ये देखिए x प्लस वाई प्लस कितना, जेड डैश, जो डबल है उसको एक बार लिखिएगा। ये हमने पा लिया प्यारे बच्चों, और इसमें लगा दीजिए x इंटू एक्स इज इक्वल, हमने राइट किया, ये काम किया x। आया समझ में, ये दोनों सेम सेम था, इसलिए हमने क्या किया, एक बार राइट किया। तो कैसे आप संयोजनी ले रहे हो, समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चों, बिल्कुल आ रहा होगा, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर हम लगाएंगे डिमार्गन का नियम। क्यों, क्योंकि डेस है भाई कंप्लीट। देखो तो पहले डिमार्गन से सॉल्व कर लेते हैं प्यारे बच्चों, है ना, डिमार्गन्स लॉ। तो देखो प्लस का इंटू एक्स इंटू वाई डेस डेस इंटू एक्स इंटू जेड डेस प्लस एक्स डेस, ये कौन सा लगा भाई, डिमार्गन। अब वह डिमार्गन में कौन सा है, a प्लस बी का डेस इज इक्वल ए डेस इंटू बी डेस। आया, बिल्कुल आया होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए अब बढ़ते हैं, इसको आगे दिखाते हैं, ठीक है ना। डिमार्गन लगा, फिर डिमार्गन लगाओ, तो एक्स डेस आया प्लस वाई डेस का डेस आया, यहां पर लगाओ एक्स डेस आया प्लस जेड डेस आया प्लस एक्स डेस आया, ये लग गया फिर से डिमार्गन। इंटू का दो ही तो है ना डिमार्गन में। देखिए अब क्या करेंगे, अंतर्वलन एक्स डेस प्लस वाई हुआ, यहां पर क्या हुआ, एक्स डेस प्लस जेड डेस हुआ, और ये क्या हुआ, एक्स डेस हुआ। ठीक, इसको हम कहेंगे अंतर्वलन। कैसे, कैसे अंतर्वलन, क्योंकि हमने वाई डेस का डेस को वाई माना है, यही तो अंतर्वलन है। अब देखो मैं एक काम करता हूं, इसमें हम क्या करते हैं, ध्यान देना, ये हमारे पास एक्स डेस है, एक्स डेस प्लस वाई एक्स डेस प्लस जेड। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ वितरण करेंगे। तो वितरण करेंगे तो क्या आएगा, एक्स डेस प्लस वाई प्लस एक्स डेस, और यहां पर एक्स डेस प्लस जेड डेस प्लस एक्स डेस, ये हो गया वितरण। वितरण से लिए, लेकिन दो जगह में एक्स एक्स डेस है तो सम हो गया, तो हम उसको सिंगल टाइम राइट करेंगे,
तो एक्स डेस प्लस वाई हुआ, एक्स डेस प्लस जेड डेस हुआ। इसको आप लिखिएगा इम्पोर्टेंट वर्ग सम नियम, सेम है। चलो अब क्या कीजिएगा, ये देखिएगा, इसमें ना जो एब्सेंट है उसके प्लेस पर हम क्या लगाएंगे, 0। यहां पर एब्सेंट है देखो, और इसमें y के पास एब्सेंट है। इसको हम कहते हैं योज्य तत्समक। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, योज्य तत्समक। जहां जो चर एब्सेंट है उसको प्रेजेंट हमने किया 0 लगाकर। अब इसमें क्या कीजिएगा आप ना, इसको एक्स डेस प्लस वाई और यह होगा जेड जेड डेस। यहां पर होगा प्यारे बच्चों एक्स डेस और ये कितना होगा वाई वाई डेस और ये हो गया जेड डेस। समझ में आया, हाँ बिल्कुल आया होगा। ये देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, इसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, वितरण लगाने वाले हैं। ये देखिएगा एक्स डेस प्लस वाई प्लस कितना जेड डेस, और यहां पर फिर ये वितरण आएगा एक्स डेस प्लस वाई प्लस जेड डेस, और एक और आएगा प्यारे बच्चों एक्स डेस प्लस वाई डेस प्लस जेड डेस। ये हमने यहां पर वितरण लगाया, वितरित किया। अब जो इक्वल है उसको एक बार लिखेंगे, कौन कौन है भाई इक्वल, ये देखो एक्स डेस वाई जेड डेस, एक्स डेस वाई जेड डेस। तो इसको हम सर्वसम नियम से एक बार राइट करेंगे तो फाइनल आंसर हमको क्या मिला, देखो एक्स डेस वाई जेड। इसको एक बार लिखेंगे, 2 बार है इसको छोड़ देंगे क्योंकि उसमें लिख चुके हैं हम। तो इसको कहेंगे सर्वसम और लगा दीजिएगा x इंटू एक्स इज इक्वल एक्स। ये फार्मूला हमने लगाया तो ये हो गया संयोजनी प्यारे बच्चों। बस यही तो करना था, बिल्कुल समझ में आया होगा, बस इसी ढंग से काम करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में और देखते हैं प्यारे बच्चों क्या दिया है। देखो एफ एक्स वाई जेड, ध्यान दीजिएगा पहले हमने डिमार्गन लगाया। देखो x कितना है, देखिएगा एक्स डेस प्लस वाई मतलब क्या हुआ, एक्स डेस का डेस इंटू वाई डेस प्लस था ना, और यहां पर एक्स वाई डेस का डेस और प्लस जेड डेस का डेस, ऐसा। ठीक है, जो है ये लग गया डिमार्गन। चलो अब डिमार्गन लग गया तो क्या कीजिएगा, एक्स अंतर बना लगाइए, यह हो गया x प्लस एक्स इंटू वाई। यहां पर देखिए x और यह आ जाएगा y प्लस कितना z। ठीक है ना। अब यहां पर हमने लगा दिया अंतर्वलन। अंतर्वलन जानते हो ना, ए डेस का डेस इज इक्वल वापस a। अब बच्चों यहां पर एब्जॉर्प्शन लगाइए, x वाई प्लस कितना z। ठीक है, यहां पर लग गया अवशोषण एब्जॉर्प्शन। कैसे हुआ भाई, a प्लस ए इंटू बी इज इक्वल ए। ये देखो a प्लस ए इंटू बी ए। अब ये देखो डबल एक्स आ रहा है तो डबल एक्स को सिंगल एक्स लिखिएगा तो ये हो गया y प्लस जेड। एक्स इंटू एक्स डबल था, इसको हमने सिंगल लिखा। अब क्या कीजिए, ध्यान दीजिए, अब हमें इसको क्या करना है, देखो है ना, ये जो है यहां पर जो एब्सेंट है उसके पास क्या लगाइएगा 0 और यहां 0। इसको कहेंगे योज्य तत्समक। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, योज्य तत्समक। आया समझ में, बस इसी ढंग से करना है। अब देखो उसके जगह में क्या बिठाओगे, x, इसके जगह में y वाई डेस, जेड जेड डेस, ये आ गया। ये हो गया x एक्स डेस, y प्लस कितना z। ठीक, बस ये हो गया बच्चों ए डेस इज इक्वल 0। अब बस डिस्ट्रीब्यूट कर दो भाई, पहले हम इन दोनों को करते हैं तो क्या आएगा इसका, x प्लस वाई और x प्लस वाई डेस प्लस कितना जेड जेड डेस। इसमें ये देखो x वाई, x प्लस वाई प्लस जेड, और ये आ जाएगा x डेस प्लस वाई प्लस जेड। बस इस तरीके से लिखो और साइड में वितरण जरूर लिख देना बच्चों। ठीक है, अब इसको करो दोनों को,
क्या पाओगे आप, एक्स प्लस वाई प्लस, ये देखिए एक हुआ, और दूसरा फिर वही एक्स प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश, ये हमको मिला है सब वितरण से हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बच्चों। ये हमको मिल गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आ गया एक्स डैश प्लस वाई प्लस जेड। देखते जाओ और लिखते जाओ, ठीक है प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है ना? बिल्कुल इसी ढंग से बनना है। चलिए अब आगे आइए, इसको करो चलो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आया। देखिए रूल रेगुलेशन याद रखना है ना, बस अपने मन से रूल, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो रूल लगा रहे हो सही है। मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मैं रूल लगा रहा हूं सही है, इसलिए चल रहा हूं, नहीं तो फिर है ना कंफ्यूजन होता कि नहीं होता। कुछ नहीं है बच्चों, गुनाह करना ही तो है, ठीक है, बस रूल को ध्यान रखें, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई डैश प्लस जेड, याद नहीं करना है, समझना है, कॉपी में प्रैक्टिस करना है। ये देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड डैश, एक्स प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश, ये आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये आ गया एक्स डैश प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है प्यारे बच्चों, ये देखो अब इसमें देखो कहीं डबल तो नहीं है, डबल है डबल है डबल है, वितरण लिख देना जरूर साइड में, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डैश वितरण। अब जो डबल है उसको एक बार लिखो भाई, एक्स प्लस वाई डैश प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डैश, एक्स प्लस वाई डैश प्लस जेड, ये डबल है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स डैश प्लस वाई प्लस जेड। तो बच्चों इसी ढंग से हमको संयोजनी बनाना है, बहुत ही आसान, ठीक है ना। वियोजनी भी आसान लगा कि नहीं लगा, संयोजनी भी आसान, ठीक। तो चलिए बच्चों आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्यारे बच्चों। धन्यवाद, नमस्कार। चिंता करने की बात नहीं है, कंप्लीट करके दूंगा बहुत जल्दी, ठीक है। आप लोग बहुत टेंशन ले रहे हैं, एग्जाम 1 मार्च है, किसी का 15 मार्च से है, हो जाएगा बच्चों, चिंता की बात नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहो, जो भी मिल रहा है उसको कॉन्फिडेंस के साथ बनाइए, दिक्कत नहीं है, ठीक। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।